देखिए, आपका बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर हिंदी साहित्य, जिसमें आपकी 2 बुक हैं। एक आपकी कहानी संग्रह है और दूसरी आपकी उपन्यास है। तो कहानी संग्रह की 8 कहानी थी जो मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। तो थोड़ा सा उनको देखना समझना। अब उनके क्वेश्चन रहे, फिर क्वेश्चनों के बारे में ये सब कुछ फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में फिर एक एक कहानी को जिसमें से क्वेश्चन आने लायक हैं उनके विषय में अपन बात करें। लेकिन कहानी पढ़ाई है, उन कहानियों को थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे जब तक आपकी कहानी आपके दिमाग में नहीं बैठेगी, न तो आप उसकी तात्विक समीक्षा कर सकते और न आप उसकी मूल समझना, उसका उद्देश्य क्या है उसको समझ सकते। इसलिए पूरी कहानी को पढ़ो, देखो, समझो तो ही काम चलेगा। दोनों के समान तत्व हैं, कहानी के भी वही तत्व हैं, उपन्यास के भी वही तत्व हैं। अगर तात्विक समीक्षा आपसे कराई जाए तो समान तत्व हैं, कहानी और उपन्यास वही 6 फिक्स है। बस उसमें आपको मैटर बदलना है, जो कहानी पूछी जाए बस उसी के विषय में लिखना है। पॉइंटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपन्यास में भी पॉइंटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस उपन्यास पूछता है तो उपन्यास की तात्विक समीक्षा में उपन्यास की टोटल जो चीज़ें हैं, कथानक है, पात्र है, चरित्र चित्रण है, भाषा शैली है, बस वो अलग अलग समय में लिखी हुई होने के कारण सब कुछ बदल जाता है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी पॉइंट वही रहेंगे। तो देखिए, आपका उपन्यास है जो कि रणेंद्र सिंह के द्वारा लिखा गया है। रणेंद्र सिंह का जीवन परिचय वो अपन पढ़ चुके हैं। उनका जन्म कहाँ दिखाया था? बिहार, नालंदा जिला दिखाया है। पृष्ठभूमि कहाँ से संबंधित है उपन्यास की? झारखंड की धरती से संबंधित है। और झारखंड की धरती भी कौन सी दिखाई है? जहाँ आदिवासी क्षेत्र दिखाया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा उपन्यास आदिवासी जनजीवन जो है उसके अनवरत संघर्ष की कहानी है। एक जिसे अपन कहते हैं कि अनवरत जीवन की सच्चा दस्तावेज और उसके जीवन की संघर्ष कहानी है जो रणेंद्र ने इसमें लिखी है, जिसका प्रकाशन कब हुआ है? 2009। और भी उपन्यास लिखे हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि उनका उपन्यास गायब होता देश, एक गूंगी रोलाई का कोरस, ये भी उपन्यास है। और रात बात बाकी और 56 छोरी जो दिखाया था ना 72 पेज, वो क्या है? उनके कहानी संग्रह। तो इसमें आपको सिर्फ समझने की बात जो है वो क्या है कि ग्लोबल गांव का देवता। ग्लोबल, इसका मतलब ग्लोबल का ध्यान रखना वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण होता है। इसका मतलब कि आधुनिक जो संचार के साधन हैं, आधुनिक संचार के जो साधन हैं, जो सैटेलाइट हैं, उन सैटेलाइटों के माध्यम से पूरे संसार को क्या माना है? एक गांव माना है। लेकिन इसमें बात क्या दिखाई है कि असुर समुदाय, असुर का मतलब राक्षस से है, लेकिन असुर शब्द आया है लेकिन ऐसे असुर नहीं है जैसे लेखक ने कल्पना की है, जैसे सोचा है। क्योंकि असुर तो असुर ही होते हैं जो काले मुस्टन, लंबे काले होते हैं, सींग भी होते हैं, बड़े बड़े नाखून भी होते हैं। कल्पना की है उसने ऐसे असुर होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ कोई असुर ऐसे नहीं है। असुर आदमी है लेकिन वो आदिवासी है। तो यहाँ आदिवासी जो लोग हैं ना, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, उनकी खान पीन और जो शिक्षा से संबंधित जो सारी समस्याएं हैं, बेरोजगारी से संबंधित जो सारी समस्याएं हैं, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो सारी समस्याएं हैं, उन सारी ही समस्याओं को इसमें उभारने का प्रयास किया है रणेंद्र। तो ध्यान रखना कि पृष्ठभूमि कहाँ से है कि झारखंड की धरती जो है उस पर जो बसी हुई आदिवासी जनजाति है, उसी से संबंधित इस उपन्यास में वर्णन किया है, जिसका प्रकाशन रणेंद्र के द्वारा कब हुआ है? 2009 में।
अब देखिए जो दिया है, अब इसमें जो लेखक ने बताया है कि लेखक ने क्यों बताया है, क्योंकि लेखक ने खुद देखा है, भोगा है। अब खुद देखा है, भोगा है, तो उन्होंने मुख्य जवानी उसमें लिखा है। लेकिन उसने जो शुरुआत की है वो कहाँ से की है कि खुद लेखक अध्यापक के रूप में कहाँ जाता है, कहाँ पोस्टिंग होती है, बोहरा पाठ। अब ये बोहरा पाठ जो है ना, अध्यापक जो है खुद रणेंद्र सिंह, खुद रणेंद्र सिंह का क्या दिया है बरवे जिला, बरवे जिला क्या दिया है, खंड क्या दिया है, कोयल बीघा, खंड कोयल बीघा। जिला कौन सा दिखाया है, बरवे, और खंड जो है वो कौन सा दिखाया है, कोयल बीघा। यहाँ कोयल बीघा खंड में क्या है, बोहरा पाठ, बोहरा पाठ ये जगह का नाम है जो कैसा है, जो कि गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल है, ओनली गर्ल्स रेजिडेंशियल। तो बोहरा पाठ में है, और ये बोहरा पाठ कहाँ है, एक पहाड़ी जो है, पहाड़ी नुमा क्षेत्र के ऊपर है ये बोहरा पाठ। तो इसी बोहरा पाठ में रणेंद्र सिंह की नियुक्ति हुई है एक विज्ञान शिक्षक के रूप में। पीजीटी में ध्यान रखना, पीजीटी में हुई है। पीजीटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि लेक्चरर होते हैं। टीजीटी में ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है जो सेकंड ग्रेड में होते हैं। लेकिन विज्ञान टीचर के रूप में इनकी पोस्टिंग जो हुई है वो कहाँ हुई है, बोहरा पाठ। जो बोहरा पाठ कहाँ पड़ता है, कोयल बीघा में। कोयल बीघा कहाँ पड़ता है, बरवे जिला, झारखंड, समझ लो। और पीजीटी गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में पोस्टिंग हुई है। तो कहता है कि जिस समय मेरी पोस्टिंग हुई उससे पहले मुझे एक मध्यम वर्गीय परिवार का दिखाया है। तो मध्यम वर्गीय परिवार का होने के कारण मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जब पोस्टिंग लेटर आया तो मेरी आंखों, इसका मतलब खुशी के आंसू आ गए। लेकिन जब पढ़ा तो फिर पोस्टिंग कहाँ, बोहरा पाठ। बोहरा पाठ देखते ही मेरे तो पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ पहले से सुन रखा है। और घर से दूरी कितनी दिखाई है उसकी, 250-300 किलोमीटर की, 250-300 किलोमीटर दूर है बोहरा पाठ। तो शायद वो परिणाम उसने दिया है कि शायद ये परिणाम किस फल के रूप में मिला है मुझे, वो कहता है कि मेरी माँ जो है ना मुझे पिछली रोटी खिलाती थी। और पिछली रोटी किसको खिलाते हैं, कुत्ते को। सबसे पहली रोटी गाय को, पिछली किसको, कुत्ते को, और बीच की आपन है, यही होता है। तो उसने दिया है लेखक ने कि शायद मेरी माँ जो है मुझे पिछली रोटी खिलाती थी, उसी का परिणाम है कि मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई। उसने, इसका मतलब बुरे जो समय है उसका आने का संकेत मुझे मिला। लेकिन जैसे उसने दिया है कि मैं मेरे पिताजी और चाचा के पास गए, चाचा जी और पिताजी कहाँ गए, गांव के रामधार बाबू जो प्रधान है, कि रामधार बाबू प्रधान, उनसे उनके पास गए। उनसे कहा कि हमारा जो बछुआ है, बछुआ बोला है इसमें, बछुआ का मतलब होता है बेटा, कि हमारा बछुआ जो है ना उसकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, बोहरा पाठ, जो 250-300 किलोमीटर दूर है। बोले अगर तुम कुछ कर सको तो गांव शहर के नज़दीक कहीं यहीं कर दो, कहाँ जाएगा बच्चा उतनी दूर। तो आश्वासन दिया, तो कहता है लेखक आश्वासन जरूर दिया था रामधार सिंह बाबू ने, लेकिन सब कुछ असफल हुआ, कोई परिणाम सामने नहीं आया। अंत में मुझे 30 जून को क्या करनी पड़ी, पोस्टिंग जहाँ थी बोहरा पाठ वहाँ मुझे जाना पड़ा मजबूर होकर। तो मैं डरा हुआ था, क्योंकि वहाँ कौन थी, असुर जनजाति। वहाँ असुर जनजाति जो थी, आदिवासी, वो लोग निवास करते थे। तो मैं तो असुर के नाम से ही घबराया हुआ था, क्योंकि भाई असुर जैसे दिया है कि देवता, अरे देवता और असुरों में आज से नहीं, बहुत पहले से ही, शुरू से जब से जुड़े हुए हैं देवता और असुर, जब से लड़ाई झगड़े होते आ रहे हैं। इसका परिणाम, इसका मतलब क्या है कि भाई वहाँ असुर है तो रहने में असुविधा होगी।
कैसे रहेंगे, कैसे लोग होंगे। तो कल्पना की है उसने कि बड़े बड़े सींग होंगे, काले मुस्टन होंगे, नाखून होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, मांसाहारी होंगे, आदमियों को खाते होंगे, तो कैसे मेरा जीवन निकलेगा, कैसे मैं पढ़ा पाऊँगा। लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी थी कि मुझे उस रेजिडेंशियल जो स्कूल था उसमें जाना था। और वो रेजिडेंशियल स्कूल जो था वो किन के लिए खुला था? सिर्फ किसके लिए? आदिवासी जनजाति जो लड़कियां थी, सिर्फ उन्हीं के उद्धार के लिए वो रेजिडेंशियल स्कूल खुला था। तो मैं भोरापाट पहुंचा, मैंने स्कूल को देखा जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, और वहाँ एक हेड मिस्ट्रेस थी, इसका मतलब लेडी, और 2 अलग लेडी थी लेक्चरर, और एक रानी बाबू थे मर्द, और कोई नहीं था, और दूसरा मैं गया था। तो वैसे ही थोड़ा सा मतलब अलग समाज और अलग जगह जाओगे तो, और जहाँ माहौल लेडी होंगे, तो फिर आदमी सामने वाला अकेला हो तो वो वैसी सिट्टी बिट्टी हो जाती है, और अगर आदमी हुए लेडी जाए तो फिर वाली सिट्टी बिट्टी होगी। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, बीपी हाई लो तो होगा ही है। हालांकि वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैंने जैसे देखा है रेजिडेंशियल स्कूल, तो वहाँ की हालत एकदम ख़राब थी। कमरे की साफ़ सफाई और घास फूस उगा हुआ है, ऑफिस भी ठीक से नहीं है, और जो रसोई है और रसोई में खाना जो बनाते हैं बच्चे को, वो भी पौष्टिक आहार के रूप में सही नहीं है। तो मैं गया हूँ, साफ़ सफाई करवाई है स्कूल की, और जो क्लासेज हैं उनको भी सही तरीके से करवाया है, और जो पोस्टिंग जो होनी है उनके लिए